जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला डालती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को, उसके पाप को जलाकर समाप्त करके उसे पुण्यात्मा। इसलिए आपको नरक से बचना है, पाप समाप्त करना है, तो एक ही उपाय है कि भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या जपेंगे? लेकिन आप लोगों में एक कमी है कि आप लोगों को ना भगवान के नाम पे भरोसा नहीं रहता। पता है कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, पर आप लोग जिम्मेदारी से नाम जपते नहीं हैं। अच्छा, भगवान के नाम पे किस किस को भरोसा है? चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिसको है चिंता है, टेंशन है किसी भी तरह की, हाथ उठा सकते हैं। परिवार की, व्यापार की, जीवन की, कोई भी चिंता किस किस को है? चिंता है? हाथ उठा पूरा, आधा नहीं। ए आधा क्या, पूरा। सुनो, अब देखो, आप लोगों ने बताया कि हमें भगवान पे भरोसा है, और फिर क्या बताया आपने? चिंता है। मैया, जब चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है। वो भरोसा होता तो चिंता। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे को माँ बाप पे भरोसा होता है कि चिंता? क्या होता है? हाँ, जैसे छोटे से बच्चे को माँ बाप पर भरोसा होता है, इसलिए बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। बच्चे की चिंता माँ बाप करते हैं, ना कि बच्चा। जैसे बच्चा माँ बाप के भरोसे है, ऐसे भगवान पर भरोसा तो करिए। जब भरोसा करेंगे तो चिंता अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भरोसा क्या है? भगवान के नाम पे भरोसा करिए। द्रौपदी की जब लाज लुटी तो बुलाया नाम लेकर, हे केशव, आ गए भगवान। इसलिए नाम जप करना सीखिए, और नाम के बल पर ही भवसागर को आप और हम पार लगेंगे। नाम सबसे उत्तम है। नारद जी दिन भर नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? जोर से देखो, कुछ लोग अभी भी नहीं नाम बोल रहे। क्या जपते हैं नारद जी? नारायण, श्रीमन्नारायण। ठीक है, तो नाम अजामिल जैसे पापी का भगवान ने उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ? चित्र के वृत्तासुर का उद्धार हुआ इंद्र के हाथों। एक बार प्रहलाद जी, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सुनो, भगवान का इस धरती पे अवतार हुआ। कब कब हुआ? जब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ा, भक्तों पर पाप बढ़ा, तब तब भगवान ने अनेक अवतार लिए। भगवान के एक भक्त का नाम है प्रहलाद। मैया बोलो राधे राधे। भगवान का एक नाम क्या है? जोर से। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? प्रहलाद जी के पिता का नाम आप बताओ, क्या नाम है? और मां का नाम? मैया, मां का नाम क्या है? आपकी मां का नहीं, प्रहलाद जी की। मैया अपनी मां का नाम बोल दी। क्या नाम है मां का? प्रहलाद जी की मां का नाम कयाधु। कयाधु
और हिरण्यकश्यपु, ये दोनों माता पिता हैं प्रहलाद जी के। अच्छा, प्रहलाद जी के शत्रु कौन हैं? खुद के पिता। प्रहलाद जी भक्ति करें, हिरण्यकश्यपु बाधा पहुंचाए ना, ये नारायण का, ये विष्णु का नाम मत लिया करो वरना मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले पिताजी धमकी मत दिया करो, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? पिताजी जिसने जीवन दिया है वही जीवन छीन सकता है, और किसी की ताकत नहीं है कि किसी का जीवन कोई छीन सके। जो देने वाला है वही ले सकता है, वही वापस बुला सकता है। किसी के मारे कोई नहीं मरता। क्यों मैया? किसी के मारे, बताओ किसी के मारे कोई मरता है? अहमदाबाद में ट्रेन हादसा हुआ, सारे मारे गए उस हादसे में, एक बच गया। सारे मारे गए, भयंकर आग में जल गए, पर एक का तो रोमा भी नहीं जला। तो जिसे भगवान बचाए उसे कोई मारे कैसे? और जिसे भगवान मारना चाहे फिर उसे कोई बचाए कैसे? इसलिए मारने वाले और बचाने वाले दोनों कौन हैं? इसलिए भयभीत ना हुआ करो। जीवन मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में। मैं कब मरूंगा ये भगवान तय करेंगे, कैसे मरूंगा ये भी तय करेंगे, कहां मरूंगा ये भी तय करेंगे। ठीक है, इसलिए निश्चिंत होकर प्रभु की शरण में रहो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मेरे रक्षक भगवान हैं। हिरण्यकश्यप बोला तेरा भगवान मैं हूं। हाँ पिताजी आप पिता हैं, भगवान के तुल्य हैं, पर भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया चंडामर्क के पास। पढ़ लिख करके प्रहलाद जी आए। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ाई की है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने? 9। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? श्रवण, पहली भक्ति क्या? श्रवण मतलब कथा सुनो। कथा सुनना क्या है? पहली भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। कथा सुनना मतलब ये नहीं कि सुन रहे, नहीं, उसमें श्रद्धा हो, प्रेम। तो भगवान के प्रति क्या होना? प्रेम। तो भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति है। कथा सुनना कौन सी भक्ति है? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी माँ। कथा सुनना और दूसरी भक्ति भगवान से प्रेम करना। दूसर रतिमम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा। सेवा तीसरी भक्ति है। माता की सेवा, पिता की सेवा, गाय की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, हर प्राणी की सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है? तीसरी। इसलिए सेवा किया करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध न सेवा करता है, क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि माला जपने से, भक्ति करने से पता नहीं मन भटक जाए यहाँ वहाँ। तो भक्ति तो ठीक है, नाम जप तो करना ही चाहिए, पर नाम जप से भी यदि कभी कई बार यदि अंत में भगवान का स्मरण ना हो पाए, तो भगवान तो ये कह के रखे हैं कि अंत में स्मरण तेरा मेरा ना कर पाए तो मैं तेरा कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का नाम जपना भी भक्ति है, तो भगवान को खुश करने के लिए सेवा करना श्रेष्ठ भक्ति है। तो सेवा करते हुए नाम जप करिए। तो सेवा कौन सी भक्ति है? इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु जी की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है कि मुझे सेवा के बल पर ही भगवान मिलेंगे। माताओं की सेवा, रसोई की सेवा,
अखंड गौरी गोपाल में सेवाएं, तो ये सेवा भक्ति है। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। भगवान के गुणों का गान करना निष्कपट भाव से, ये चौथी भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति, भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति, सेवा करना तीसरी भक्ति, और कथा भगवान का गुणगान लोगों को सुनाना, भगवान के बारे में चर्चा करना, ये कौन सी भक्ति है? जोर से। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपना, पर नाम में शर्त रख दी विश्वास। भगवान का नाम कैसे जपना है? मैया जा रही हो मेरी माँ, लाल पीली हरी गुलाबी सब मैया जा रही हो, टाटा जाओ। सुनो, पांचवी भक्ति क्या है? भगवान का नाम जपो, पर शर्त क्या है? जोर से। भगवान का नाम जपो, पर शर्त क्या है? आज ना समस्या क्या है जानते हो? मैया विश्वास की कमी है। मैया किसकी कमी है? किसकी कमी है? विश्वास की। किसकी कमी है? तो भगवान का नाम जपो, पर भगवान पर पूरा क्या रखो? भरोसा, विश्वास। तो भगवान का नाम जपो विश्वास से, पांचवी भक्ति। सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन होना, हम क्या बने? जोर से। हम क्या बने? हम क्या बने? हम क्या बने? हमारे अंदर सज्जनता आए। हम क्या बने? सज्जन। आपकी सरलता, सज्जनता, यह भी छठवीं भक्ति है। इसलिए सज्जन होना चाहिए। लोग नहीं कहते वो व्यक्ति बहुत सज्जन है, ये भी छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में भगवान का दर्शन करना। भगवान का वास कहाँ है? जोर से। कहाँ मैया? सब में। मैया भगवान कहाँ है? सब में। तो आप में से कितने लोग भगवान को सब में देख पाते हैं? भगवान को कहाँ देखना है? जोर से। हाँ, सब में ईश्वर का दर्शन, सब में मेरे प्रभु ही समाये हैं। क्यों? कुत्ते में कौन है? हैं? भगवान है? भैया कुत्ते में कौन है? चींटी में कौन है? भैया आप बताओ। गधे में कौन है? भगवान है या नहीं? चश्मा वाले भैया सिद्ध करो, सिद्ध करिए कुत्ते में कैसे भगवान है। आप सिद्ध करो जरा, बताओ। कुत्ते में भगवान है, चलो मान लिया, सिद्ध करो कैसे? नहीं तो जब सिद्ध कर नहीं पाओगे तो कैसे मान लोगे कि भगवान है? ये कोई रट्टू तोता थोड़ी हम रटवा रहे हैं आपको। सनातन प्रैक्टिकल है। आप लोग प्रैक्टिकल समझ नहीं पाते तो लोग कहते हैं तुम तो ऐसी बात कर रहे हो बिना लॉजिक के। कुत्ते में भगवान है, सिद्ध करो। कैसे करोगे? आप सिद्ध करेंगे? कुत्ते में कैसे माने भगवान है? सिद्ध करिए। अच्छा, आप में भगवान है? आप में? अच्छा, बच्चे में भगवान है? हाँ ना, क्या हैं? सिद्ध करो कैसे हैं? हैं? भगवान का रूप है, ये तो कोई बात नहीं हुई। सिद्ध करना।
आप बता पीली मैया, कुत्ते में भगवान होते हैं, बच्चे में भगवान होते हैं? सिद्ध करो कैसे भगवान, कुत्ते में कैसे हैं भगवान? हाँ, जैसे कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, बच्चे के अंदर भी आत्मा है, चींटी के अंदर भी आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का रूप है। तो वह आत्मा के रूप में परमात्मा सबके भीतर समाये हैं। अब प्रश्न खड़ा है कि अब बताओ इस पत्ते में भगवान है कि नहीं? जोर से हे मैया बोलो मेरी माँ, तुम्हें प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, पत्ते में भगवान है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली में तो चलो आत्मा के रूप में बोल दिए, अब पत्ते में तो आत्मा नहीं है। अब इसमें सिद्ध करो कैसे भगवान है, आप सिद्ध करो। जैसे ठीक है, आप बताओ छोरा, पत्ते में भगवान है? आप लोग कहते हो ना कण कण में भगवान है, कह तो देते हो। कोई पूछे कि सिद्ध करो कि कण कण में कैसे भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? आज हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। बताओ कण कण में ईश्वर है, सिद्ध करो। इस पत्ते में कैसे भगवान है? हाँ, पेड़ का हिस्सा है, ये तो हमें भी हमने ये नहीं पूछा कि किसका हिस्सा है, ये पूछा कि इसमें भगवान है तो सिद्ध करो। प्रश्न कुछ और है, तुम बताओ कुछ और रहे हो। इसमें भगवान है कैसे सिद्ध करोगे? हाँ भैया पानी पी लो फिर बताओ। तो पानी पी लो मैया, पी लो, पूरा पानी पियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। घर का पानी, घर की खेती, हम भी घर के ही हैं, आप हमारी माँ, हम आपके बेटा। चलो बात करो, इसमें पत्ते में भगवान है, सिद्ध करो। हैं? चांद, चांद, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, वही वाला चांद? हाँ? हाँ। सुनो, अब हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। बैठो बाबा। अब सिद्ध करते हैं कि कण कण में कैसे भगवान है। सुनो, अब देखो इस पत्ते में भगवान है, पर इसमें सिद्ध कैसे करेंगे? आओ, ये दास अनिरुद्ध आपको सिद्ध करके बताएगा कि इस पत्ते में, कण कण में, हर कण सृष्टि के हर कण में ईश्वर कैसे है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो पत्ता है, ये 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का है। ये कितने तत्व होते हैं? आप किससे बने? ये पूरा जगत, पूरी सृष्टि किससे बनी? 5 तत्वों से। पृथ्वी, भैया बोलो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से ये पूरा संसार बना। अब ये बताओ किस पत्ते में कौन सा तत्व अधिक है? इसमें कौन सा तत्व है? इसमें अभी वर्तमान में 2 तत्व दिखाई ज्यादा पड़ रहे हैं तो सारे तत्व, पर इसमें पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी का एक सड़ करके पृथ्वी का हिस्सा मिट्टी हो जाएगा, तो पृथ्वी तत्व। इसमें जल भी है, इसको निचोड़ा जाए तो जल निकलेगा, तो जल तत्व भी है, और इसको सुखाया जाएगा तो इसमें, या गीला भी, इसमें अग्नि तत्व भी है, जला दो जल जाएगा, तो अग्नि तत्व भी इसमें है, जल तत्व भी इसमें है, और पृथ्वी तत्व तो विशेष है ही। वायु तत्व है बिल्कुल, हवा में उड़ रहा है, और आकाश तत्व है ही इसमें। 5 तत्व, पूरी सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों में एक चीज समझ लीजिए कि किसी एक में कोई एक तत्व प्रधान होता है। जैसे आपके शरीर में बताइए कौन सा तत्व प्रधान है? आप भी 5 चीजों से बने हैं, बताइए आपके शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है? फास्ट।
आपके शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है? जोर से, जोर से, जोर से। आपके शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा में है। कैसे? आपकी चमड़ी पृथ्वी तत्व है, आपकी हड्डी पृथ्वी तत्व है। ये शरीर की रचना है जिसमें जल की मात्रा अधिक है। शरीर की रचना में कौन सी मात्रा अधिक है? जल की। जल की मात्रा अधिक है, ये बात सत्य है। परंतु आप पूरे शरीर का जब वजन करेंगे तो हड्डी का वजन ज्यादा है, शरीर में चमड़ी, चमड़े का वजन ज्यादा है, और ये सब पृथ्वी तत्व है। ये कौन सा तत्व है? ये कौन सा तत्व है? हड्डी कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। तो आपका शरीर पंच तत्व का तो है, पर पंच तत्व में भी कोई कोई चीज किसी एक तत्व की अधिकता लेकर आती है। एक तत्व की क्या होगी? किसी चीज में जल की अधिकता, किसी में पृथ्वी की अधिकता, किसी में अग्नि की अधिकता, किसी में आकाश की अधिकता है। चलो अब आप समझ गए। तो अब सुनो, ये पूरा संसार पंच तत्व से बना है। तो एक बार फिर से बोल लीजिए, बोलो भगवान, जोर से, भगवान, भगवान। अब भगवान को जोड़ते हैं। बोलो भा, बोलो भा। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर। भगवान, भगवान। जब भगवान लिखोगे तो मात्रा सहित कितना हो जाएगा? 5। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये पूरा प्रकृति पंच तत्व की बनी है, और पंच महाभूत पंच तत्व ही भगवान हैं। पंच तत्व क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। तो अब बताओ, इस पत्ते में भगवान है कि नहीं? तत्व रूप में। कौन सा तत्व? इसमें जल है तो जल के रूप में इसमें ईश्वर की सत्ता है। यदि इसमें पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी के रूप में ये, क्योंकि पंच तत्व का तो बना है, कोई एक तत्व प्रधान इसमें हो सकता है। तो एक तत्व जो प्रधान है उसे आप ईश्वर मान लीजिए। तो इसमें मुख्य तत्व है पृथ्वी तत्व। इसमें मुख्य तत्व क्या है? जोर से। तो ये पृथ्वी तत्व है, इसका मतलब इस तत्व में तत्व ही ईश्वर है। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी के रूप में ईश्वर, जल के रूप में ईश्वर, अग्नि के रूप में ईश्वर, आकाश के रूप में ईश्वर। तो ये कण कण में किसकी व्यापकता हो गई? हर चीज तत्व पंच तत्व से बनी, और पंच तत्व भगवान का स्वरूप है। इसलिए कण कण में कहा जाता है ईश्वर है। ये सिद्ध हो गया कि इस कण में ईश्वर है। हो गया? बोलो हाँ कि ना। क्या सिद्ध हो गया? आप में क्या सिद्ध हो गया? क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया कि इस कण में ईश्वर है, तत्व के रूप में, पंच तत्व के रूप में। भैया समझ में आई? तो सब में भगवान है। जरा अब सिद्ध करो इसमें ईश्वर कैसे है? तत्व के रूप में, पंच तत्व। भगवान पंच तत्व को जोड़ा तो बना भगवान। भूमि, आकाश, अग्नि सबको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन गया? भूमि भाग ग वा आ न भगवान। ठीक है? भगवान किसे कहते हैं? अब प्रश्न करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। चलो बताओ, ए पीले भैया, भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नहीं मालूम? अभी तो बताएं। बताओ भैया, भगवान किसे कहते हैं? फिर भूल गए। लाल मैया, भगवान किसे कहते हैं? पंच तत्व के समूह को भगवान कहते हैं।
फिर से मेरे संग दोहराओ। मतलब पंच तत्व को ही जब जोड़ दिया जाएगा, पांचों का एक एक अक्षर निकाल लो, भूमि का भा निकाल लो, गगन का गा निकाल लो, वायु का वा निकाल लो, अग्नि का आ निकाल लो, नीर मतलब पानी, नीर का ना निकाल लो, तो जोड़ दो, क्या बन गया? तो पंच तत्व के रूप में ये पूरी प्रकृति के रूप में भगवान क्या है? भगवान किसे कहते हैं? पंच महाभूत को ही भगवान कहते हैं। पंच तत्व के रूप में भगवान की ही व्यापकता है। उदाहरण से समझो, ये क्या है? उत्तर दो, ये क्या है? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी माँ। मैं आपको प्रैक्टिकल जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा उदाहरण, जब तक तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा नहीं, ताकि घर जाओ पूछे कोई कि क्या सुन के आए तो कह सको ये सुन के आए। नहीं 3 घंटे बैठे लोग कहें क्या सुन के आए, बोले कुछ नहीं हम समझ में आया, तो हमारा नाम खराब और करोगे कि 3 घंटे फिर काय के लिए गए थे। ये क्या है? जोर से, थोड़ा और, क्या है? अंगूठी। आप कह रहे हो ये अंगूठी है, पर ये अंगूठी नहीं है, ये गोल्ड है, सोना। इससे सोना हटा दिया जाए तो अंगूठी बचेगी ही नहीं। सत्ता अंगूठी की नहीं है, सत्ता किसकी है? सोने की। ऐसे ही जैसे सोने के एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं, सोने के एक आकार को आप झुमका कहते हैं, सोने के एक आकार को आप मंगलसूत्र कहते हैं, इसी प्रकार चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कण कण, जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना समाया है, ऐसे कण कण में भगवान ही भगवान समाये हुए हैं। जैसे आभूषण में सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। घड़े में माटी है कि माटी में घड़ा है? घड़े में माटी है कि माटी में घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या दोनों में क्या है? माटी शेष, माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? घड़ा है ही नहीं। क्या नहीं है? घड़ा नहीं है, पर दिखता कौन है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, बोला यही जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, पर घड़े में घड़ा नहीं होता। जैसे आप खरीद के लाते हो वो माटी है, बोलो हाँ, लेकिन उसे व्यवहार में माटी नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा ये घड़ा है, पर है वो माटी। जैसे घड़े में घड़ा नहीं, माटी ही माटी है, ऐसे अनिरुद्धाचार्य में, आप में, कुत्ता में, बिल्ली में, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, बस भगवान ही भगवान है। बिल्ली में बस बिल्ली नहीं है, भगवान ही भगवान है। आप में बस आप नहीं है, भगवान। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, क्या ही क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है घड़े में, ऐसे हर जीव में भगवान ही है। भगवान के सिवा आपकी अपनी कोई सत्ता थोड़ी है। तो कण कण में कौन है? आप कौन हैं? आपके माता कौन, पिता कौन, बच्चे कौन? इसलिए कहता हूं सब भगवान ही है, इसलिए बेवजह ना लड़ा कर। अब एक प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब आप में भगवान, हम में भगवान, इनमें भगवान, तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? मारा पीटी क्यों करते हैं? खूना खराबा क्यों करते हैं? खून खराबा जब सब में ईश्वर है, तो जब आपके अंदर भगवान है तो भगवान तो समझदार होते हैं, वो लड़ते तो है नहीं। क्यों? भगवान यदि सबके अंदर हैं तो जिसने बलात्कार किया उसके अंदर भी तो भगवान थे, तो फिर बलात्कार क्यों किया उसने? अब ये सवाल खड़ा हो गया। चोर ने चोरी की, उसके अंदर भी भगवान थे, क्योंकि सब में यदि ईश्वर है तो चोर में भी तो भगवान है, बलात्कारी में भी तो भगवान है, क्योंकि सब में आप कह रहे हैं कि ईश्वर है, तो सब में भगवान। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब सब में भगवान है तो इंसान इंसान का
खून क्यों पी जाता है, खून का प्यासा क्यों हो जाता है, झगड़ा क्यों करता है? कौन उत्तर देगा इसका? मैया आप उत्तर देंगे? चश्मा वाले भैया, सब में भगवान है, बोलो हाँ। तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? भगवान तो लड़ते नहीं है। फास्ट क्यों लोग लड़ते हैं, क्यों गलत काम करते हैं जब सब में भगवान है? तो उत्तर दो, उत्तर सुनो, अब उत्तर सुनो। सब में ईश्वर हैं तो लड़ाई झगड़ा इसलिए क्योंकि ईश्वर आपके अंदर तो हैं, पर आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका पर्दा है? जोर से, जोर से, जोर से। इसी माया के पर्दे के कारण आप क्या कहते हो? आपका नाम क्या है? क्या? चेतन, निरंजन। ए भैया आपका नाम क्या है? दीपक, जेपी। आपका नाम क्या है? रोहित। आपका नाम है? गोरेलाल है? बूढ़ेलाल है? कुड़ीराम, उड़ीराम है? ठीक है। राम। सुनो, अब ये बताओ, आपने कहा मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो, ठीक है। अब ये बताओ, आप कह रहे हो मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम राहुल है, गीता है, सविता है। अब ये बताओ, आप ईश्वर के अंश हो, आप कौन हो? लेकिन आप नाम क्या बता रहे हो? हाँ, निरंजन। जबकि ये निरंजन क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बोल सकते कि मैं ईश्वर का अंश हूं? जबकि आप ईश्वर के अंश हैं, ये बात सत्य है। आप निरंजन हैं, ये बात सत्य नहीं है। व्यवहार में तो यही सत्य है कि ये निरंजन है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में तो निरंजन है, पर ईश्वर के आधार पैन में ये निरंजन नहीं है। क्यों? जैसे व्यवहार में तो घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा मिट्टी है, ऐसे ही व्यवहार में निरंजन है, वास्तविक में निरंजन। आप निरंजन अपने आप को कह रहे हो, हम अनिरुद्धाचार्य अपने आप को कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? जबकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब पर माया का पर्दा पड़ा है, और इसी माया के पर्दे के कारण लोग आपस में झगड़ा करते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक रूप को भूल चुके हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं। माया का पर्दा पड़ जाने के कारण ये ज्ञान नष्ट हो गया कि मैं ईश्वर का हूं, और जब ये ज्ञान नष्ट हो गया तो आपस में झगड़ा विवाद चालू हो गया। और जिस दिन वो अज्ञान मर जाता है, मैं वाला, मेरा वाला, तब वास्तविक ज्ञान जागता है और माया का पर्दा हटता है। तब दिखता है कि वाह, मैं कौन हूं, और तब वह व्यक्ति आत्म तत्व हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है, और वह परम पिता परमात्मा को पा लेता है। इसी का नाम है आत्मज्ञान। इस ज्ञान तक पहुंचना करोड़ों में कोई 2-4 पहुंच पाते हैं। तो ये है माया का पर। जैसे कभी तालाब में देखा होगा, आपके गांव नगर में तालाब है? बोलो हाँ। तालाब में ऊपर चोई जम जाती है, हरी हरी क्या जम जाती है? काई कहते हैं उसे। काई तो किनारे जमती है, उसे काई कहते हैं। जो ऊपर से घेर ले उसे चोई कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं? काई समझ लो चलो। अच्छा, काई मैया पूरे तालाब में ऐसी पट जाती है कि पानी को ढक देती है। बोलो हाँ। और पूरा तालाब कैसा दिखता है? वो हरा। पूरा तालाब किस कलर का? हरा। और उसमें जरा पत्थर मारो तो उस जगह से वो चोई काई हट जाती है और निर्मल पानी दिखने लगता है। और थोड़ी देर बाद फिर वो सट जाती है और पानी फिर लोप हो जाता है। बोलो हाँ। जैसे तालाब में पानी तो है
पर पानी को किसने ढका है? चोई ने, काई ने। उसी तरह आप ईश्वर के अंश तो हैं, पर आपके इस ज्ञान को माया की काई ने, चोई ने ढक रखा है। और जरा गुरुजी ज्ञान का कंकड़ मारते हैं, ज्ञान का पत्थर मारते हैं, तो वो ज्ञान प्रकट हो जाता, अरे मैं ईश्वर का। लेकिन जैसे ही घर गए, घर जाते जाते गुरुजी का ज्ञान बह गया और फिर चोई ने ढक लिया। ये मैया पीली सो गई, ये देखना देखना, मैया सो जाओ मेरी माँ। सुनो, इसलिए गुरु क्या करते हैं, इसलिए कहता हूं कि उस चोई को हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? उस काई को हटाना पड़ेगा। उस काई को जब हटाएंगे तो वो काई हटेगी और निर्मल पानी मिल जाएगा। ऐसे ही जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान की कृपा होगी, तो कृपा जब होगी तो माया हटेगी, और माया की काई हटेगी तो आपका निर्मल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और वही ज्ञान आपको परमात्मा का बोध कराएगा, ईश्वर से मिलाएगा, आगे का सारा काम क्लियर है। माया को हटाना है, इसलिए कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। माया घेर लेती है, और ऐसी घेरती है कि यथा अब पानी, पूरे तालाब में पानी ज्यादा है, काई कम है, पर काई ने पानी को ऐसे ढका कि काई ही काई दिखती है, पानी दिखता ही नहीं। जीवन में अज्ञान ही अज्ञान दिखता है, ज्ञान दिखता ही नहीं, क्योंकि माया ने ढक रखा है। इसलिए तो कहा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु वो काई वो हटाते हैं और दिव्य आपको यथार्थ बोध कराते हैं कि तुम कौन हो। और जब आपको यथार्थ बोध होता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब जाकर के व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है और आत्म कल्याण कर लेता है। इसलिए गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए, जो वो काई को हटा सके। समझ आई कि नहीं? तो आप लोग जो गलत काम करते हैं, आप तो ईश्वर का स्वरूप हैं, पर गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आप पर पर्दा पड़ा है माया का, इसलिए आप गलत करते हैं। तो आप गलत नहीं करते, वो माया आपसे गलत कराती है। इसलिए माया किस पर प्रभावी नहीं है? जो भगवान की शरण में है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति है सरलता, सब में भगवान को देखना। सातवीं भक्ति आठव जथा लाभ संतोषा, जितना ईश्वर दे दें उसमें संतुष्ट रहना। ये आठवीं संतोष कौन सी भक्ति है? कौन सी? संतोष। ईश्वर ने जितना दिया, आप कितना कमाते हो? आप कितना कमाते हो? भैया सफेद शर्ट वाले, पीछे वाले भैया, आप कितना कमाते हो? हाँ, पीछे वाले भैया सफेद शर्ट, आपने सफेद शर्ट पहन रखी, पीछे वाले भैया, हाँ ये सुन रहा है ना तू, नहीं सुन रहा है तो सुनो। सुन रहे हो? क्या प्रश्न किया मैंने? क्या प्रश्न किया था इनसे? कितना पैसे कमाते हो? कमाते हो? हाँ, अच्छा है, कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। अच्छा, जितना कमाते हो उसमें संतोष है, संतुष्टि है? हाँ, जितना कमाते हो अच्छा है, और कमाओ और मेहनत करो, पर जितना आ रहा है उसमें संतोष